डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियोस में हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखा है। पहले 9th क्लास, फिर 10th, फिर फर्स्ट ईयर, और आज जो है वो सेकेंड ईयर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं हम। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि बायो के अलावा जो है फिज़िक्स और केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर भी जो है वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करूँ, किसी एक्सपर्ट से फिज़िक्स और केमिस्ट्री का पेपर बनवा कर इंशाल्लाह मैं चैनल पर अपलोड कर दूँगा। तो आप वो वीडियोस भी इंशाल्लाह देख सकते हैं। तो आज जो है सेकेंड ईयर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पहले तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ये इसके अंदर फेडरल बोर्ड भी इंक्लूड है, के बोर्ड भी इंक्लूड है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, और इसके अलावा जो है डिवीजन वाइज जितने भी बोर्ड्स हैं इंशाल्लाह वो इन तमाम जो है उसमें ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपकी बुक के अंदर खासकर ये मैं फेडरल वालों से कह रहा हूँ क्योंकि मैं फेडरल के साथ ही बिलोंग करता हूँ, फेडरल बोर्ड के साथ ही, तो इसलिए जो है उसकी पॉलिसी का मुझे अंदाज़ा है। तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बुक की एंड पर पड़े हुए हैं, क्योंकि वो इंतहाई कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा बाकी बोर्ड वाले भी जो है इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देख लें वो भी, और इसके साथ साथ जितने भी आपकी बुक के अंदर डिजीजेस या डिसऑर्डर पड़े हुए हैं वो आपने करने हैं। इसके साथ साथ लेबल डायग्राम्स, जितने भी बायो के अंदर आपके पास लेबल डायग्राम्स आते हैं तो वो आपने सारे लेबल डायग्राम्स भी करने हैं। और इसके साथ साथ सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी आपने आपकी बुक के अंदर जितने भी इंक्लूड हैं वो आपने करने हैं। तो इसके साथ साथ जो है ये चीज़ें आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। और जो है अब मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ ले चलता हूँ कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो आज मैं बोर्ड को यूज़ नहीं करता बल्कि मैंने एक पेज लिया हुआ है, तो इस जो है वो मैं करता हूँ। तो आप साथ साथ जो है वीडियो को पॉज करते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लिखते जाएं, क्योंकि आपकी नज़ाकत, वक्त की नज़ाकत का मुझे ख्याल है कि आप लोग पेपरों की तैयारी में मशगूल होंगे, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी शॉर्ट वीडियो हो सके तो वो बनाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 14 से, जो कि हमारे पास रेस्पायरेशन का है। तो रेस्पायरेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे पास हैं, रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पायरेटरी सरफेस, हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, ऊपर वाले दो जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसके साथ चैप्टर 15 हमारे पास है होम्योस्टेसिस का, तो रिलेशनशिप बिटवीन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड हैबिटाट्स, और इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन, इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ किडनी भी आ जाता है, नेफ्रॉन वगैरह भी आ जाते हैं। और इसके साथ थर्मो रेगुलेशन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है, और इसके अंदर टर्मिनोलॉजीज कुछ पड़ी हुई है तो उनको अपने सही तरह से देखना है। शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज दोनों के हवाले से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चैप्टर 16 हमारे पास है स्पोर्ट एंड लोकोमोशन, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से एक्सियल स्केलेटन, जॉइंट्स एंड स्ट्रक्चर, जॉइंट्स और इसका स्ट्रक्चर, और इसके साथ साथ मसल्स और उसके स्ट्रक्चर में जो है स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। इसके साथ अगला चैप्टर हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन के हवाले से है, चैप्टर नंबर 17। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास हैं वो है नर्व इंपल्स, न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम और साइनेप्स। इसके अलावा चैप्टर 18 में हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन आ जाता है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितनी पड़ी हुई हैं, और इसके साथ साथ फीडबैक मैकेनिज्म। चैप्टर 19 के अंदर हमारे पास बिहेवियर आ जाता है, और इसके अंदर लर्निंग बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, इनेट बिहेवियर, और इसके साथ साथ बायोलॉजिकल रिदम्स। और चैप्टर 20 के अंदर रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के अंदर जो है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ चैप्टर 21 हमारे पास है डेवलपमेंट एंड एजिंग, तो डेवलपमेंट एंड एजिंग में हमारे पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आ जाता है। इसके अलावा तीनों ट्राइमेस्टर्स, ट्राइमेस्टर ही कह दिया तो ट्राइमेस्टर्स, और इसके अलावा जो है ट्विंस एंड क्वाड्रुप्स एंड एजिंग, ये तो आखिर पे जो क्वेश्चन
बताए हैं तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस में हमारे पास डाइहाइब्रिड क्रॉस, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट डोमिनेंस। तो जिस बोर्ड के अंदर 4 टाइप्स दी हुई हैं तो उन्होंने 4 ही करनी है डोमिनेंस रिलेशन की। इसके अलावा पॉलीजेनिक सॉरी इसके अलावा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड एपिस्टेसिस, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस। इसके साथ अगला हमारे पास जो चैप्टर है वो है क्रोमोसोम एंड डीएनए। तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, डीएनए एज हेरेडिटरी मटेरियल, डीएनए रेप्लिकेशन, जीन एक्सप्रेशन, और इसके साथ साथ हमारे पास म्यूटेशन एंड इट्स टाइप्स। चैप्टर नंबर 24 हमारे पास एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के अंदर डिमार्किज्म एंड डार्विनिज्म, और इसके साथ डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, हार्डे-वेनबर्ग थ्योरम, और इसके अलावा स्पेसिएशन। चैप्टर नंबर 25 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। तो इसके अंदर दोनों साइकिल, वाटर साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। इसके अलावा इकोलॉजिकल पिरामिड्स, पॉपुलेशन डायनामिक्स, और इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ज़ीरार्च सक्सीशन लॉन्ग में भी आ सकता है। इसके अलावा जो है काइंड्स ऑफ सक्सीशन। इसके अलावा चैप्टर नंबर 26 बायोटेक्नोलॉजी का है। इसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके अलावा पीसीआर और डीएनए सीक्वेंसिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जीन थेरेपी एंड जीनोमिक लाइब्रेरी। इसके अलावा लास्ट चैप्टर हमारे पास जो है उसके अंदर वैक्सीनेशन एंड इम्पोर्टेंस, लेटेस्ट टेक्निक्स अप्लाइड टू एनहांस क्रॉप एंड फ्रूट यील्ड, इसके अलावा रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके अलावा जो है कोरोना वायरस, तो इसको आपने लाजमी देखना है, चाहे वो फर्स्ट ईयर वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी कोरोना वायरस को लाजमी जो है तवज्जो दें, कोरोना वायरस, और सेकेंड ईयर है तो वो भी कोरोना वायरस को लाजमी जो है इस पर तवज्जो लाजमी दें। तो इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को जो है वो ख़त्म करते हैं, और अब स्टूडेंट बता दें कि इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर जब अपलोड होगा तो कौन सी फर्स्ट ईयर की मैं सीरीज शुरू करूँ लेक्चर वाइज या सेकेंड ईयर की, तो आप अपने कीमती मशवरे से हमें रहनुमा करेंगे ताकि हम जो है उसी तरीके से चलें, या फिर एमडीकेट के हवाले से जो है वो मैं इधर एमसीक्यूज शेयर करूँ, तो आप अपने कीमती मशवरे से हमें लाजमी रहनुमा करेंगे ताकि हमारी टीम जो है बर वक्त आपको ये सारी सहूलियात जो है वो प्रोवाइड कर सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको इम्तिहानात में कामयाबियों से नवाजे। वस्सलाम।